हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। और मेरा कल का और आज का ब्लॉग कंटिन्यू है, आप लोगों के पास कल तक पहुंच जाएगा। बाय बाय। तो फ्रेंड्स देखिए, बुआ जी नहीं आई थी, वो 2 दिन पहले आ गई थी और वो अपनी राखी दे के गई थी। तो यहाँ पे मैं पापा जी की राखी बांध रही हूँ। पापा ने कहा था कि उसी दिन बनवा लूँगा, तो यहाँ मैंने उनके राखी बांधी। तो फ्रेंड्स, इसको उसने अमेज़ॉन पे ऑर्डर किया था और ये 1 दिन के अंदर, जैसे सुबह ऑर्डर किया है और शाम को ही हमें मिल गया है। और काफ़ी अच्छा है, इसका कलर ब्लैक कलर का है। और आपको भी अगर वहाँ से अमेज़ॉन से माइक्रोवेव ओवन या ओटी मंगाना है तो मैं उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूँगी, आप जाके चेक कर लीजिएगा। ये इसका गारंटी कार्ड है और 1 साल की गारंटी है। और ये बुकलेट भी दी गई है साथ में, इसमें सब कुछ दिया गया है कि कितने टेम्परेचर पे क्या इसमें हमें बनाना है। और ये रिंग है, मोस्टली तो आप सब लोगों को पता ही होगा। और साथ में एक ग्लास की ये प्लेट भी आई हुई है। काफ़ी हैवी है ये। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज के ब्लॉग की शुरुआत हमने की तो सुबह से थी, लेकिन सुबह कोई भी वीडियो नहीं बन पाया, आज काम इतना ज़्यादा हो गया था। तो ये मेरा शाम का वीडियो है। अभी बज रहे हैं 8 बजने को है, 5 मिनट रह गए हैं। तो मैं ये चाय वाय के बर्तन साफ कर रही हूँ और इधर गैस पे मैंने दाल चढ़ा दी है। दाल चावल और रोटी बनेगी। फ्रेंड्स, आप सबका रक्षाबंधन का त्यौहार कैसा रहा कमेंट्स करके बताइए। अभी देखिए, आज कपड़े वपड़े का ही काम ज़्यादा हो गया था, कपड़े वपड़े धोने का। तो जो मम्मी के यहाँ से सामान मिला है वो भी मैंने अभी अनपैक नहीं किया, वो भी ऐसे रखा हुआ है। वीडियो बनाने तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा छोटा वाला भाई आया हुआ था शाम को, तो वो आशीष से डिस्कशन कर रहा था उसकी पढ़ाई को लेके। तो दोनों मामा भांजी बैठ के बातें कर रहे हैं और दोनों के बीच में बॉन्डिंग ऐसे है जैसे दोनों दोस्त हैं, आपस में सारी बातें शेयर कर लेती है आशी मामा से, उसे झिझक नहीं है। कि प्रिंस पहुँच गया था वीडियो बनाने के लिए, उनको तब से पता नहीं था, तो फिर उन्होंने तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। लहसुन,
हरी मिर्च, टमाटर और प्याज काटूंगी। और उधर रूम में मैं इससे पहले रमास की फली लेके बैठी हुई थी काटने के लिए, लेकिन फिर मुझे याद आया कि अरे भाई अभी तो शाम के खाने की तैयारी करनी है, तो मैं किचन में आ गई हूँ। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ अगस्त के फर्स्ट वीक में इतनी तेज़ बारिश, मतलब डेली रिमझिम हुई थी। मैंने अपने एक ब्लॉग में भी आप लोगों से कहा था कि इस बार तो सावन जैसा लग रहा है, लेकिन तीज वाले दिन से लेके और रक्षाबंधन वाले दिन तक एक भी दिन बारिश नहीं हुई। रक्षाबंधन से एक दिन पहले हल्की बूंदाबांदी हो गई थी, जिसको हम बारिश नहीं कह सकते। और इतनी गर्मी हो रही है, आप लोगों को मैं दिख रहा होगा, मैंने अभी कुछ भी इतना काम नहीं किया है, किचन में पूरे पसीने पसीने हो रही हूँ। तो गर्मी का बहुत बुरा हाल है यहाँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं रमास की फली छील के रख रही हूँ कल सुबह के लिए, या फिर हो सके परसों बने या कल शाम को बने। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आशीरिया की यूनिफॉर्म पे प्रेस कर रही हूँ, और मैं उनकी यूनिफॉर्म पे प्रेस करना भूल गई थी। तो अभी मैं रात के 3 बज रहे हैं, मेरी आँख खुली, मुझे याद आया कि मैं यूनिफॉर्म पे प्रेस करना तो भूल ही गई हूँ। तो फिर मैं आके यहाँ पर उनकी यूनिफॉर्म पे प्रेस कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले हम कपड़े जो है प्रेस के लिए दे देते थे पड़ोस के कस्बे से, या फिर ये जो कॉलोनियाँ बन गई हैं यहाँ पे भी प्रेस करते हैं, लेने के लिए आते थे। लेकिन एक दो बार क्या हुआ कि कुछ कपड़ा गुम कर दिया और फिर वापस किया ही नहीं कि नहीं हम तो लाए ही नहीं थे, घर से काउंटिंग करके ले जा रहे हैं और फिर भी गुम कर रहे हैं। तो फिर मैंने कहा ऐसे कब तक चलेगा, तो हम लोग घर पे ही प्रेस कर लेते हैं। मैं प्रेस कर लेती हूँ कुछ कपड़ों पे, कुछ पे मेरे हस्बैंड भी कर देते हैं। काफ़ी हेल्पफुल नेचर है उनका, ऐसा ये वाली बात नहीं मर्दों वाली कि ये वाला काम तो भाई औरतों का है, तो तुझे ही करना है। वो मेरी हेल्प कर देते हैं, और ख़ासकर बच्चों के मामले में तो वो बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल रहे हैं शुरू से। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कह रही थी, आप लोग भी कह रहे होंगे कि भाई क्या ये इतनी रात में बैठ गई प्रेस करने के लिए। तो भूल रही थी इसलिए बैठ गई। बेटी तो कह रही थी वो खुद ही कर लेगी, है ना। तो लास्ट वीक भी उसने खुद ही किया था। तो सूट हैं अभी, तो बच्चों से नहीं ढंग से हो पाता है, तो मैंने उससे कह दिया था कि नहीं मैं कर दूँगी। और अभी एकदम से मेरी आँख खुली, मुझे अरे यार मैं तो भूल ही गई। और हमारे यहाँ क्या होता है कि सुबह लाइट बड़ी जल्दी चली जाती है, किसी दिन 5 बजे या फिर 5:30 एंड है और लाइट चली जाती है। तो मैं एकदम से मेरी आँख खुली, मैं कहीं भैया लाइट तो नहीं चलेगी, लाइट आ रही थी, मैं नाव प्रेस ही कर देती हूँ। अभी प्रिंस के स्कूल नहीं खुले हैं, और उसका तो ड्रेस जो है बहुत ही ज़्यादा छोटी हो चुकी है। इन लोगों की क्या थी कि 9th में ड्रेस चेंज हो जाती है, सूट हो जाता है। तो आसिफा तो 1 साल से सिला हुआ रखा था, छोटा हो गया है काफ़ी। कुर्ते का तो ये है कि थोड़ा शॉर्ट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन सलवार भी उसकी थोड़ी हल्की सी ऊँची हो गई है। और रिया का हमने अभी सिलवाया था, जस्ट अप्रैल में एग्ज़ाम देने के, अप्रैल में नहीं, मार्च के एंड में, जब वो फाइनल एग्ज़ाम देने के लिए बच्चों को स्कूल जाना था। और देखिए उसका अभी रखी की उसका काफ़ी ऊंचा हो गया है। और बाबूजी का तो पता नहीं कब तक स्कूल खुलेगा, लेकिन वो एग्ज़ाम देने गए थे तो उनकी यूनिफॉर्म के ब्लैक वाले शूज़ जो है वो थोड़े टाइट हो गए, तो उनके पिताजी से देखा नहीं गया और उसी दिन उसको शूज़ न्यू पहना के ले आए। मैंने मना किया भी था कि मैंने भाई स्कूल फिर से बंद हो जाएंगे और इसका तो हर साल पैर बढ़ता है, फिर ये नए के नए शूज़ रखे रहेंगे। और उसी दिन मतलब 2 एग्ज़ाम रह गए और DM ऑर्डर आ गया, छुट्टी हो गई। भाई साहब के शूज़ रखे हुए हैं, पता नहीं उनके इस साल तो मुश्किल ही खुलेंगे, खुल जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बोल रहे हैं 5th से नीचे वालों के तो मुश्किल ही खुलेंगे। तो मैं ये आसिरिया की ड्रेस पर प्रेस कर रही थी। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा रक्षाबंधन का त्यौहार इस बार काफ़ी अच्छा गया, हर बार ही अच्छा जाता है और ये त्यौहार होता ही ऐसा है कि बहुत अच्छा लगता है इस पर। लेकिन इस बार मुझे एक कमी महसूस हुई कि मेरी बहन नहीं आई। तो फ्रेंड्स देखिए उसकी शादी को 5 साल हो गए इस बार फरवरी में, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ था कि वो नहीं आई। लेकिन इस बार रक्षाबंधन संडे का पड़ गया और वो राजस्थान में है, सीकर में, तो फिर उनका आना नहीं हो पाया। तो मुझे उसकी कमी बहुत ज़्यादा मतलब हुई कि वो नहीं आई। फ्रेंड्स मेरी शुरू से ही मेरा ये रहा है, बचपन से ही, जो बहनों में नोक झोंक होती है वो तो सभी जगह चलती है और सारी बहनों में होना कॉमन है। जहाँ प्यार होता है वहाँ नोक झोंक तो होती ही है। तो मेरी कोई भी बात होती थी बचपन में भी और अब भी, जो मैं अपनी माँ से भी नहीं पढ़ सकती हूँ, मैं अपनी बहन से सारी बातें शेयर करती थी और काफ़ी अटैचमेंट है हम दोनों बहनों में क्या चारों भाई बहन में काफ़ी है। उसका ये है कि वो अपनी सारी बातें बोल के लोगों को एक्सप्रेस कर देती है, लेकिन मैं बातों को नहीं बोल पाती हूँ, कुछ बातें होती हैं मन में ही रह जाती हैं। लेकिन हाँ फिर भी उसके साथ मैं अपनी सारी बातें कर लेती हूँ। मम्मी से एक बार तो अपनी बातें करने में झिझक जाऊँगी, लेकिन उसको मैं अपनी सारी बातें बताती हूँ। तो वो इस बार नहीं आई तो मुझे बहुत बुरा लगा, पर हाँ भाई सही है, नहीं टाइम मिला उसको, नहीं आ पाई, उसको भी बुरा लगा तो वो नहीं आ पाई है। थोड़ी देर के लिए ही मिलना होता था, लेकिन उसी से हमें इंतज़ार रहता था कि हाँ जब गई अभी आएगी, ज़्यादा नहीं तो 1 घंटे के लिए तो इंतज़ार कर मिल ही लेते थे हम लोग। मेरा ससुराल तो मुश्किल से 5 किलोमीटर भी नहीं होगा, 4 ही होगा अपने मायके से, और उसका थोड़ा दूर है। लेकिन उसका जो ससुराल है वो इतना दूर नहीं है, लेकिन वो उसके हस्बैंड राजस्थान में जॉब करते हैं तो इस वजह से दूर है। पापा का शुरू से ये रहा था कि बेटियों के लिए ससुराल में नज़दीक ही देखूँगा, ज़्यादा दूर नहीं भेजूँगा बेटियों को। तो मुझे तो कुछ ज़्यादा ही नज़दीक उन्होंने कर दिया कि मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, वही सब्जी मंडी, वही शॉपिंग मॉल, वही दुकानें, सब कुछ वही है। तो मैं तो कभी कभी मम्मी से कह देती हूँ, मैंने कि मेरे को तो लगता ही नहीं है कि मेरी शादी हो गई है, कुछ भी नहीं बदला है, बस घर बदल गया है, लोग बदल गए हैं, लेकिन बाकी बाहर का सब वही है। फ्रेंड्स हम चारों भाई बहनों में आपस में बहुत प्यार है, ऐसा नहीं है। मैं ही सबसे बड़ी हूँ, फिर मेरी बहन है और दोनों भाई जो हैं हमारे छोटे हैं हमसे। भाभियाँ भी दोनों अच्छी हैं मेरी, और देखिए पेरेंट्स भी सबके अच्छे होते ही हैं। तो मैं ये कहूँगी कि मेरे पेरेंट्स कहीं ज़्यादा ही अच्छे हैं। उन्होंने शुरू से हम दोनों बहनों की परवरिश इस तरीके से की है जैसे अपने बेटों की की है। कहीं भी किसी भी चीज़ में उन्होंने हमें कभी ये फील नहीं होने दिया कि हम लड़कियां हैं या बेटियां हैं या फिर हमारे साथ कोई भेदभाव हुआ है, कभी नहीं हुआ है। यहाँ तक कि पापा तो बेटी तो कहते ही नहीं है, बेटा ही कह के बुलाते हैं, और जैसे बेटों को रखा जाता है, बेटों की सारी ख्वाहिश पूरी की जाती हैं, वैसे ही इन दोनों बहनों की भी की हैं। पहले मैं पापा जी से सारी बातें अपनी मतलब
बिल्कुल भी बातें नहीं कर पाती थी, बहुत डर लगता था। पापा जी मिलिट्री में थे तो बातें करने में डर लगता था, झिझक थी। अब थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, इतनी नहीं कर पाती हूँ। हाँ, मेरी बहन तो कर लेती है, तो वो इस बार नहीं आई तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, बच्चों को भी अच्छा नहीं लगा। बेटियों ने भी 2-3 दिन पहले कह दिया था कि मौसी नहीं आ रही है तो हम नहीं जाएंगे। मैंने मम्मी को फ़ोन पे बताया मैं कि बच्चे तो मना कर रहे हैं आने की, तो मम्मी ने कहा हाँ भाई अब क्यों आएंगे, हम तो बड़े बूढ़े हो गए, हमारी क्या ज़रूरत है किसी को। मैंने बताया बच्चों को तो फिर दोनों तैयार हो गई कि नहीं हम चलेंगे। फ्रेंड्स सबसे बातें करते करते प्रेस भी हो गई इनकी यूनिफॉर्म पे। फ्रेंड्स मैंने मतलब यूट्यूब का कोई ये नहीं था कि अर्निंग के मकसद से खोला है, पैसे की कोई कमी नहीं है फ्रेंड्स। भगवान की दुआ से, ठाकुर जी की दुआ से सब कुछ है और सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन क्या है, कोरोना से पहले मैं टीचिंग करती थी स्कूल में, अब जब से कोरोना हुआ है तो स्कूल भी नहीं जा रही हूँ और घर पे बैठे बैठे वैसे ही बोर हो रही थी और बच्चों के स्कूल खुल गए। मैंने कहा मैं क्या करूँ भाई, मेरा तो बिल्कुल भी टाइम पास नहीं हो रहा था। तो फिर बच्चों ने ही सजेस्ट किया कि मम्मी आप देखती रहती हो यूट्यूब पे वीडियोस दूसरों के, तो ऐसा ना करो आप खुद के वीडियो बनाओ। मैंने मना किया, नहीं भाई मुझे तो शर्म आएगी, मैं ऐसे फ़ोन पे कैसे बोल पाऊँगी ऐसे सबके सामने कैमरा पे, कि नहीं इसमें क्या बोलने में आपको दिक्कत है, अकेले में ही तो बोलोगी, आप ब्लॉग्स बना लिया करो। तो इस तरीके से मेरा यूट्यूब पे आना हुआ। तो फ्रेंड्स देखिए अभी नया नया काम है, नए हम हैं यूट्यूबर, तो हमसे मिस्टेक भी हो जाती है ना, एडिटिंग वगैरह करने में भी, और अगर बोलने में भी कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। अभी सीख रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं, धीरे धीरे सब ठीक होगा। तो आप लोग भी हमारी इसमें हेल्प कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़े और मैं जैसे वीडियो अब बना रही हूँ उससे कहीं अच्छे वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, एक तो मैं आपको बता दूँ मेरे ब्लॉग्स में आपको कोई भी बनावट नहीं मिलेगी कि भाई मुझे ब्लॉग बनाना है तो मैं ये ठीक करूँ वो ठीक करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरा रेगुलर रूटीन है, जैसे मैं रहती हूँ घर पे और जैसे अब तक रहती आई हूँ, मैं वैसे ही हूँ, उसी तरीके से आपके सामने आऊँगी। कोई भी बनावट नहीं है और जो भी कुछ दिखाऊँगी सब कुछ रियलिटी ही होगा। ये नहीं है कि ब्लॉग बनाना है इसलिए भाई सज-धज के बैठ गई हूँ आपके सामने और फिर बातें कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं रहती हूँ, जैसे मेरा घर रहता है, सब कुछ वैसे ही है। फ्रेंड्स हस्बैंड भी मुझे काफ़ी हेल्पिंग नेचर के मिले हैं। मेरे 3 बच्चे थे क्या हैं, मतलब बचपन में जब वो छोटे थे तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी, और अभी बच्चों के मामले में तो वो बहुत हेल्पफुल हैं और सबकी केयर करते हैं, काफ़ी अच्छे हैं। कभी किसी चीज़ के लिए मतलब उन्होंने मुझे मना नहीं किया। 2019 को भी मेरे मन में ये विचार आया था, तब तो मैं स्कूल भी ज्वाइन की हुई थी, तो बेटी ने भी काफ़ी कहा कि चलो मम्मी आप यूट्यूब पे अपना चैनल खोल लो। तो मुझे कहीं ना कहीं मन में ये था कि नहीं बेटा पापा ये करेंगे क्या। तो इस बार भी हमने एक वीडियो बना लिया, सेंड नहीं किया था। फिर मैंने इनसे कहा कि भाई कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया करूँ, ब्लॉग बना लिया करूँ। तो ये बोले ब्लॉग क्या है, कि मैं वो जो मैं रात में देखती हूँ ना, ऐसे आपको मैं कई ब्लॉगर्स के वीडियो देखती हूँ। सबसे पहले मैंने शुरू किया था इंडियन यूट्यूबर प्रियंका करके हैं जो हिमाचल प्रदेश से हैं, उनके वीडियोस में देखती थी। फिर मतलब 6-7 महीने मैंने उनके वीडियोस देखे। फिर रश्मि शर्मा, बी ऑनेस्ट और पाखी फैमिली ब्लॉग, मस्त फैमिली ब्लॉग, इन सब के ब्लॉग्स में देखती थी। तो फिर जो बेटा है मेरा छोटा वाला, वो भी कहता था कि क्या तुम दूसरों के ब्लॉग्स देखती रहती हो, खुद का बनाओ ना कुछ। तो
बड़े मतलब डरते हुए मैंने उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने तुरंत ही बोल दिया कि हाँ बना लो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब परमिशन तो मिल गई, लेकिन बनाने वाले को डर लग रहा था कि भाई कैसे बनाऊंगी, कैसे होगा ये सब। लेकिन फ्रेंड्स देखिए धीरे धीरे हो रहा है और इम्प्रूवमेंट भी होगा। और आप भी हमारी हेल्प कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आएंगे तो फिर हमारा भी बनाने का मन करेगा और अच्छा लगेगा हमें, क्योंकि बच्चे अब स्कूल चले जाते हैं। इससे पहले तो मैं भी स्कूल जाती थी, अब पता नहीं हमारे स्कूल इस साल ओपन होगा या नहीं। अगर ओपन हो भी जाता है तब भी मैं अपने यूट्यूब के ब्लॉग्स कंटिन्यू रखूँगी आप लोगों के साथ। अब और ये भी कह सकती हूँ मैं कि अब मुझे वीडियो जो ब्लॉग्स मैं बनाती हूँ, अगर एक दिन मेरा ब्लॉग ना बने तो कहीं ना कहीं मन में ये रहता है अरे यार आज मेरा ब्लॉग नहीं बना, आज तो मैं ऐसे ही रह गया। फिर मैं बच्चों को डांटती रहूँगी, मैंने कि फ़ोन से ही काम करते रहते, स्कूल का मेरे ब्लॉग नहीं बन पाते हैं। और 3-4 ब्लॉग तो मेरे ऐसे ही बेकार हो गए फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों पहुँच नहीं पाए आप लोगों के पास, कंटिन्यू नहीं कर पाई मैं उनको। 15 अगस्त का भी ब्लॉग बनाया था, अब देखो शायद दोबारा से वो कंटिन्यू हो जाए तो आप लोगों के पास बाद में आ सकता है। आप ये ना कहें कि कब का वीडियो कब डाला जा रहा है। अभी नए स्टूडेंट हैं हम यूट्यूब पे, तो धीरे धीरे ही सारा काम सीखेंगे फ्रेंड्स। तो बच्चों की ड्रेस पे तो प्रेस हो गई है, और मेरी आदत है कि भाई अगर एक बार जगी हुई हूँ तो नींद नहीं आती है, और सो जाती हूँ तो फिर जगती नहीं। तो मैंने सोचा चलो ये बच्चों के कपड़े हैं, इन पर भी थोड़ा थोड़ा प्रेस घुमा देती हूँ, फिर 4 बज जाएंगे तो फिर तो जगेंगे। मेरा यही है कि 4 साढ़े 4 तक मैं जग जाती हूँ। और ये लॉकडाउन के दौरान जो है थोड़ी आदत भी ख़राब हो गई और थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो 5 भी बज जाते हैं, 6 भी बज जाते हैं। वॉकिंग शॉकिंग सब अब मेरी इस समय ऐसे ही पड़ी हुई है, नहीं जा पाती हूँ कहीं। फ्रेंड्स देखिए, जो मैंने टीचिंग का सोचा था वो भी ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे की दिक्कत आ रही थी या ज़रूरत पड़ रही थी। तो पैसा तो मेरे हस्बैंड बहुत कमा लेते हैं, लेकिन मुझे शुरू से ही रहा था कि नहीं मुझे भी कुछ करना है। तो फिर बच्चे बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे, मैं फिर घर पे काम करके ऐसे ही बैठी रहती थी अकेली। तो फिर मेरे छोटे वाले भाई ने कहा कि तुम भी अपना कुछ स्टार्ट कर दो। मैंने कहा यहाँ पे गांव में रहती हूँ और फिर ऐसे सही नहीं लगेगा। तो बोला इसमें क्या बात है। तो फिर मैंने इनसे बात की, पहले तो इन्होंने मना कर दिया था। सही बताऊँ कि गांव में देखिए भले ही हम लोग कितने भी मॉडर्न हो जाएं, कितने भी हम लोग ये दावे करें कि हम तो भाई मॉडर्न हैं, नए हैं, नई पीढ़ी के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की सोच हम लोगों को पीछे खींच लेती है। तो ये बोले अरे स्कूल जाओगी लोग क्या कहेंगे कि इसका हस्बैंड नहीं कमा रहा है, तो देखो बहू जा रही है, और ये वो सास ससुर ने भी मना किया। लेकिन उसके बाद में मैं जिद कर रही कि मुझे तो करना है, तो स्कूल जाने लगी। और कम से कम मैंने 2014 में टीचिंग ज्वाइन की थी, और 2014 में ही प्रिंस का एडमिशन हुआ था। हाँ, एक रीज़न प्रिंस भी रहा कि वो स्कूल जाता था तो मेरा हाथ नहीं छोड़ता था। 1-2 दिन मुझे उसकी क्लास में बैठे रहना पड़ा, तो वहाँ के जो इंचार्ज थे उन्होंने भी कहा कि आप मैम इससे अच्छा तो आप स्कूल ही ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले तो मैंने उसी स्कूल में ज्वाइन की, यहीं गाँव के पास है CBSE बोर्ड का इंटर कॉलेज। तो वहाँ पे मुझे जॉब मिली, और उसमें मैंने 2014, 15, 16, 17, 18 5 साल के लिए जॉब की। फिर मैंने वहाँ से छोड़ दी। फिर 2019 में मैंने एक दूसरे स्कूल में पढ़ाया, वो मुझे काफ़ी दूर पड़ जाता था, वहाँ का टाइमिंग बहुत ज़्यादा था, तो वहाँ पे पढ़ाया मैंने। फिर 1 साल के बाद वो छोड़ दिया था, और फिर मैंने 1 साल के लिए एक नया स्कूल ज्वाइन किया। वहाँ की टाइमिंग भी बहुत कम है,
और जो वहाँ के सर हैं, मैडम हैं, प्रिंसिपल सर और मैडम दोनों हस्बैंड वाइफ का नेचर बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। तो इस वजह से स्कूल थोड़ा छोटा है, छोटा भी नहीं कह सकते, 12th तक है वो भी, लेकिन मतलब बच्चों की स्ट्रेंथ थोड़ी कम है। तो उनका नेचर बहुत अच्छा है। वो कभी भी अपने मतलब एम्प्लॉयज़ को ये फील नहीं होने देते कि हमारे अंडर काम कर रहे हैं या फिर हम मालिक हैं। बहुत ही अच्छे से बातें करते हैं और काफ़ी मुझे अच्छा लगा। और उनके स्कूल की टाइमिंग भी कम थी। जब मैं गई थी तो 1-2 महीने तो तब तो 4 घंटे का ही था ओनली। तो जैसे मैं यहाँ से 8 बजे निकलती थी और बच्चे मेरे 7 बजे निकल जाते हैं, उनको भेजने के बाद 8 बजे मैं आराम से जाती थी और 12 साढ़े 12 पे घर वापस आ जाती थी। बच्चे आते थे 2:30 बजे या 2 बजे, तो ये मुझे दिक्कत नहीं होती थी कि बच्चे क्या कर रहे होंगे आके, तो इस वजह से भी। और फिर मुझे पढ़ाना कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग गया फ्रेंड्स। और ट्यूशन के लिए मैंने कभी किसी बच्चे से नहीं कहा कि मेरे से ट्यूशन पढ़िए आके, आज तक किसी से नहीं कहा है। जितने भी बच्चे आए हैं अपने आप आए हैं। और जैसे दूर के बच्चे आते हैं फिर मैं उनसे मना कर देती हूँ कि नहीं बेटा, मेरा घर बहुत दूर है, आप मत आया करो इतनी दूर। देखिए फ्रेंड्स, बच्चे किसी के भी हों, मेरे हों, किसी और के हों, बच्चे बच्चे होते हैं, तो चिंता लगी रहती है कि भाई अगर 5-6 किलोमीटर दूर से बच्चा आएगा, साइकिल से आए या बाइक से, स्कूटी से, तो ये डर लगा रहता है कि वो भी अपने घर पहुंचा है सही से या नहीं पहुंचा। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं। तो अभी ज़्यादा बच्चे नहीं हैं मेरे पास, 8-10 बच्चे आते हैं। और शुरू से पहले 20 भी हो गए थे, 8-10 आते हैं, मैं उनको ही पढ़ाती हूँ। और मेरा ये नहीं है कि भाई मैं बच्चे आ रहे हैं ट्यूशन के लिए तो मैं उनको 1 घंटा ही पढ़ाऊँगी। कभी 1.5 घंटा हो जाता है, कभी 2 घंटे भी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे टीचिंग का तो शौक़ है, तो उस शौक़ में मैंने पढ़ाना शुरू किया। और तब तो बच्चों को भी बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन अब बड़ी वाली बेटी कहती है कि नहीं, आप ये टीचिंग छोड़ो और हमें नहीं अच्छा लगता, आप दूसरों के बच्चों को पढ़ाती हो, आप हमें ही पढ़ाया करो बस। लेकिन मुझे बोलते हैं ना, पैशन, हॉबी, कुछ भी कह सकते हो आप, है ये टीचिंग की, तो मैं नहीं छोड़ पाई। अब देखिए, शायद मेरा स्कूल भी खुल जाए, बाकी के स्कूल खुल गए हैं। सर का फ़ोन आया था कि शायद अब इस हफ्ते से शुरू हो जाएगा, तो अच्छा रहेगा मेरे लिए भी। हाँ, पर फिर मैं अपनी वीडियोस कैसे मैनेज करूँगी, ये भी एक टेंशन है, तो वो तो बात की बात है, तभी देखा जाएगा। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।